हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मोशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मोशन चैप्टर को हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इज़ 8, क्लास इज़ 9th। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 मोशन स्टार्ट करते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। तो हम अपनी डेली रूटीन में देखते हैं, अभी भी हम देखेंगे तो एक चेयर है वो रेस्ट पर है, स्टूल है रेस्ट पर है, ये टेबल है ये रेस्ट पर है, और कुछ चीज़ें मोशन में है। जैसे हम फैन को देखेंगे वो मोशन में है, कोई साइकिल जा रही है वो मोशन में है। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स मूव। तो बर्ड्स उड़ रही है या फिश स्विम कर रही है, हमारा ब्लड जो है हमारी बॉडी में मूव कर रहा है, ये सब किस में है? मोशन में। एटम्स, मॉलिक्यूल, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। गैलेक्सी में भी हम देखते हैं सब चीज़ें मोशन में रहती हैं। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजिशन चेंज विद टाइम। तो हम मोशन में क्या कहते हैं? जब भी कोई चीज़ अपनी पोजिशन को टाइम के साथ साथ चेंज कर रही है तो हम कहते हैं दैट थिंग इज इन मोशन। We often perceive with time, however there are situations where the motion is inferred through indirect evidences। और अब कभी कभी ऐसा भी आता है कभी मोशन इन्फर्ड मतलब रुक भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। तो और कभी कभी हम मोशन को कैसे देखते हैं? हमें दिखता नहीं है लेकिन हम उसे कहते हैं। जैसे हवा चल रही है तो हमें कैसे पता चलता है? लाइक हमारे हेयर जो हैं वो उड़ने लग जाते हैं या हिल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, या पेड़ों की टहनियाँ वो मूव कर रही हैं, तो हम कह देते हैं कि ये मोशन में है। What cause the phenomena of sunrise, sunset and changing of season? अब हमें ये कैसे पता चलता है कि सनराइज़ हो रहा है, सनसेट हो रहा है, मौसम में चेंज कैसे आ रहा है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा? Is it due to the motion of the earth? ऑब्वियसली जो वेदर में चेंज आता है या सीज़न चेंज होते हैं, सर्दी से गर्मी होती है, ये क्यों होती है? क्योंकि अर्थ मूव कर रही है। अर्थ मूव करती है तो सीज़न चेंज हो रहे हैं। इज़ इट ट्रू? वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ? हमें अर्थ का मोशन डायरेक्ट क्यों नहीं पता चलता? अभी हम इस टाइम भी बैठे हैं तो क्या हमें अर्थ का मोशन पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। अब कोई भी चीज़ अब सपोज एक चीज़ मूव कर रही है एक के लिए, लेकिन दूसरे के लिए वो अपनी पोजीशन पे ही है। लाइक अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एक आदमी है जो बस में जा रहा है, तो बस में बैठा ही है ना, उसकी पोजीशन तो नहीं चेंज हो रही। लेकिन अगर मैं बाहर से देख रही हूँ बस जा रही है तो मुझे वो बस मोशन में लगेगी और मुझे वो आदमी भी मोशन में लगेगा। इट इज़ हैपन फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस। देखो वही एग्जाम्पल दे दिया, द रोड साइड ट्रीज। अब अगर इन्होंने क्या बोला है? ट्री है। अब जब कोई आदमी कार से या बस से ट्रेवल कर रहा है तो उसे जो पेड़ है वो भागते हुए दिखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो पेड़ तो अपनी पोजीशन में ही होते हैं। Trees appear to be moving backward. A person standing on a roadside perceive the bus along with the passenger as moving. However, a passenger inside the bus sees his fellow passenger to be at rest. अब क्या है? जो बस में बैठा है उसे लगेगा कि सामने वाला भाग रहा है, और जो सामने सड़क पर खड़ा है उसे लगेगा बस भाग रही है और वो आदमी भाग रहा है। तो ये दोनों सबका अलग अलग नज़रिया है। What do these observation indicates? तो क्या है? Most motion are complex. Some objects may move in a straight line. ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं? स्ट्रेट लाइन में करते हैं। अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ। और कुछ क्या है? सर्कुलर पाथ। जैसे फैन है, फैन गोल गोल घूमता है तो ये सर्कुलर पाथ में है। सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर्स वाइब्रेट। वाइब्रेट मतलब अपनी पोजिशन पे टू एंड फ्रो जाना, मतलब आगे पीछे होना, दैट इज़ रोटेशन। वो वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में क्या होता है? कोई भी चीज़ आगे पीछे मूव करती है, ठीक है।
देयर मे बी situations involving a combination of these. In this chapter we shall first learn to describe the motion of object along a straight line. तो अब हमें ये बताया गया है इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन कैसे हो रहा है along a straight line. We shall also learn to express such motion through simple equation and graph. अब इक्वेशन की 3 मोशंस हैं तो हम वो पढ़ेंगे. लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, और उसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है. सर्कुलर मोशन मतलब जैसे फैन घूम रहा है, गोल गोल घूमना, दैट इज सर्कुलर मोशन. इज इट क्लियर? आगे चलें. अब एक्टिविटी डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन. तो अभी तो क्लासरूम की बात ही नहीं है, तो अभी हम जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे देखो वॉल्स रेस्ट पर है या मोशन पर है? रेस्ट पर है. सेकेंड एक्टिविटी है हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव वाइल इट इज़ एट रेस्ट. कभी कभी ऐसा होता है कि जिस ट्रेन में आप बैठो आपको लगे कि ट्रेन ट्रेन चल रही है जबकि वो रेस्ट पर होती है. ऐसा कब होता है? जब एक प्लेटफॉर्म में उसके दोनों साइड एक एक ट्रेन है. अगर सामने वाली ट्रेन चलती है तो हमें लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है. ऐसा कभी आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, होता है ना. हम जबकि वहीं हैं लेकिन सामने जब ट्रेन आती है तो हमें लगता है हमारी ट्रेन चल रही है. कभी हमारी ट्रेन चलती है और हमें लगता है सामने वाले आगे जा रहे हैं, हमारी ट्रेन वहीं पर ही है. थिंक एंड एक्ट we sometimes are endangered by the motion of object around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled as observed in the flooded river, a hurricane or a tsunami. जब बहुत तेज़ हम बहाव होता है या बहुत तेज़ पानी का फ्लो है उसमें. On the other hand, controlled motion can be a service to human beings such as in the generation of hydroelectric power. Do you feel the necessity of छोड़ो आगे देखते हैं. डिस्क्राइबिंग मोशन. अब हम मोशन को एग्जैक्टली पढ़ेंगे. व्हाट इज मोशन? वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway station. अब हमने क्या बताया? लैंडमार्क बताया. आज के टाइम में तो हम कोई ऑर्डर भी करते हो उसमें भी लैंडमार्क लिखा होता है. लैंडमार्क का मतलब है अब हम कहीं पर हैं तो हम एक फेमस पॉइंट बता देंगे कि यहाँ से, ठीक है. अगर हम सपोज़ हमें दिल्ली का एक एड्रेस देना है और हमारे घर के पास ईजी डे है, सपोज़ ईजी डे जो स्टोर होता है, तो हम लिख देंगे ईजी डे के बराबर वाला है उसके सामने वाला घर है. सपोज़ मेरा घर ईजी डे के सामने है तो मैं क्या लिख दूँगी? अपोजिट टू ईजी डे. तो वो क्या हो गया? लैंडमार्क हो गया. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं इन्होंने? बताया 2 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. तो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड है, ठीक है. वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन. अब हमने रेलवे स्टेशन यहाँ पे क्या लिया? रेफरेंस पॉइंट लिया. आगे चलते हैं. इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज़ द रेफरेंस पॉइंट. वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस. हम और रेफरेंस पॉइंट को भी बता सकते हैं, बस स्टैंड से भी बता सकते हैं. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify reference point called origin. उसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन बोलते हैं. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन का मोशन क्या है? द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ द मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन. तो देखो व्हाट इज़ स्ट्रेट लाइन मोशन. अगर कोई भी चीज़ इस तरह से चल रही है तो ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है. We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point. तो कोई चीज़ है जिसने अपनी जर्नी को O पॉइंट से स्टार्ट करा. Let A, B and C represent the position of the object. देखो डायग्राम इसमें नीचे ही दिया हुआ है. O से स्टार्ट करा, अब O से वो गया A पर, A से आया B पर, B से आया C पर. उससे 3 जगह पर रुका तो उन्होंने वो 3 बताई हुई है.
लेट ए बी सी रिप्रेजेंट्स द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंस. एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी. सबसे पहले ऑब्जेक्ट सी गया, बी गया एंड फिर ए तक पहुंच गया. देन इट मूव्स बैक, अब वापस बी पर आया, फिर सी पर आया. इतनी बात आ गई समझ में. द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. अब देखो यहीं पर ही आ जाते हैं. ओ ए प्लस कितना कवर किया, मोशन क्या है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया था. एक मिनट, ये है उसने यहाँ से स्टार्ट किया और ये 60 किलोमीटर गया. अब 60 किलोमीटर से ये वापस आया 35 पर. 60 और 35 कितना हो गए, 95. 95 से 25 और पीछे आया वो, तो अब कितना कितना चल गया वो. 95 और 25 कितने हुए, 120 हो गए. तो कितने किलोमीटर चल गया वो, 120 किलोमीटर. देखो यहाँ पर लिखा भी होगा द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज O8 प्लस OC. बेटा एक चीज़ हमने देखो क्या गलत करी है, वो O से 60 गया था, 60 से कितना बैक आया, 10, 20, 25 तो यहाँ आया और 10 यहाँ आया, तो 60 प्लस 35. क्यों, यहाँ से यहाँ तक तो 25 ही हुए ना. ये देखो ये 60 था, अब यहाँ से आया 10, यहाँ से आया 20 और ये आगे 25 और 25 से 10 इधर आया, कितना हो गया, 95 चला ना वो टोटल. 120 नहीं चलेगा, वो काउंटिंग हमने गलत करी है. 95 किलोमीटर आ गया. दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो अब एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 95. To describe distance, we need to specify only the numerical value and not the direction of the motion. There are certain quantities which are described by specifying only their numerical values. The numerical value of a physical quantity is its magnitude. तो जहाँ पर हम उसकी सिर्फ numerical quantity को बता रहे हैं उसको कहते हैं magnitude. देखो the numerical value of a physical quantity is its magnitude. Magnitude क्या है, numerical quantity जिसको हम count कर सकते हैं. From this example you can find out the distance of the final position. अब इससे क्या हो गया, हमें फाइनल पोजीशन पता चल गई कि कोई भी चीज़ आके सी पर रुकी है तो वो इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है, कितना वो चली थी. ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन O. दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to C through A. द शॉर्टर डिस्टेंस मेजर्ड from the initial to the final position of an object is known as the displacement. अभी तक हम यही यहाँ से स्टार्ट होते हैं चैप्टर का मेन थिंग, व्हाट इज़ डिस्टेंस और व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस है हम A से, ये A था, सॉरी ये O था, ये A था, ये B और ये C. अब अगर यहाँ से हम चले 60, ठीक है, यहाँ से आए वापस 25 और यहाँ पे आके 35, तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 95. लेकिन हमने कवर कितना, हम अब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओनली 25. कैसे 25 है, यहाँ पर देखो इसी डायग्राम पर आ गए हम वापस से. हम O से गए 60 पर, 60 से आए B पर, B से आए C पर. अब हम यहाँ पर हैं 25 किलोमीटर पर. तो हमारी इनिशियल पोजीशन से और अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 25 हो गई ना, है ना, है. तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड, हम जितना चले वो तो हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट हो गया हमने कितना, हम अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर हैं. एक ऐसे समझते हैं इसको, सपोज़ देखो इसको ऐसे समझते हैं, हम दिल्ली से गए आगरा. हम कह रहे हैं दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर्स है, ठीक है. ये दिल्ली हो गया, ये आगरा हो गया और ये हो गया 200 किलोमीटर्स, ठीक है.
अब बीच में पड़ता है बीच में, चलो हम दिल्ली से लखनऊ और चले गए हैं यहाँ से, ठीक है, लखनऊ, तो यहाँ से दिल्ली से आगरा 200 था, आगरा से लखनऊ था 100, ठीक है। तो अब हमने डिस्टेंस कितनी कवर करी है, 300। अब हम वापस आ गए हैं आगरा, तो ये वापस हम 200 हो गए, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 एंड 100 300। अब वापस हम 100 वापस आए हैं, 200 नहीं 100 वापस आए, कितने चल दिया हम 400, तो डिस्टेंस तो हो गई 400, ठीक है, डिस्टेंस हो गई 400, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, हम जहाँ से चले थे वहाँ से फाइनल जहाँ, और अभी हम जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ की डिस्टेंस कितनी है, हम यहाँ पर आके रुके हैं, यहाँ से चले थे, ये डिस्टेंस है 200, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है, डिस्टेंस है जो प्रॉपर पूरी डिस्टेंस है, हम कितना चले हैं, और डिस्प्लेसमेंट है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। हम जहाँ से चले थे और जहाँ पर आकर रुके हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एक और एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं हम अपने स्कूल गए, ये हमारा घर है, होम लिख दिया मैंने, यहाँ से ये पूरा मार्केट क्रॉस करा, ये है मार्केट, और ये आ गए हम स्कूल। मार्केट है 200 मीटर और स्कूल है मार्केट से 100 मीटर, तो अब हम स्कूल में पहुँच गए 300 मीटर में, ठीक है। अब हम यहाँ से रास्ते में आके मार्केट पे रुक गए, तो ये 100 मीटर और आ गए, अब हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 100 एंड 100 400, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। और अगर हम वापस घर आ गए, तो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब इस केस में डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 तो हम मार्केट तक गए थे, मार्केट से 100 हम वहाँ गए थे, 100 से 200 वापस हम मार्केट तक आ गए, मार्केट से 200 हम आ गए, तो 300 तो हमें स्कूल जाने में लगा, 300 वापस आने में, डिस्टेंस कितनी हो गई 600, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, क्योंकि हम इनिशियल पोजीशन से जहाँ से गए थे हम वहीं पर आकर रुक गए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O to A and back to B, the distance covered 60 plus 25 85 किलोमीटर। उसके बाद while the magnitude of displacement is equals to 35 किलोमीटर, thus the magnitude of displacement 35, क्योंकि अब वो अगर आके यहाँ पे अपने C पोजीशन पे रुका है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 25, और अगर वो B पर रुका है तो 35। Thus the magnitude of displacement 35 is not equal to the path length. Further, we will notice that the magnitude of displacement for a course of motion may be 0. तो यही मैंने अभी आपको बात बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर आप एक रूम में एक कोने पे आपकी विंडो है और दूसरी तरफ आपका दरवाज़ा एंट्रेंस पे, तो एंट्रेंस से विंडो की दूरी आपकी जो हो गई वो तो डिस्टेंस हो गई, और अगर आप वहाँ से विंडो को टच करके वापस गेट पर ही आ गए तो वो क्या रह गई आपकी 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, लेकिन डिस्टेंस डबल हो गई, बट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज़ नॉट 0। तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होती। इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू O, द फाइनल पोजिशन coincides with the initial position and therefore the displacement is 0। और अगर हम जहाँ से जाते हैं, अगर हम आज स्कूल आए हैं और स्कूल से वापस घर जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और अगर हम अभी स्कूल में ही हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जितना हमारे स्कूल से घर की दूरी है वो है। However, the distance covered in this journey is 120 किलोमीटर, क्योंकि वो 60 किलोमीटर A तक गया O से, और A से वापस O तक आया 60 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 120, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। Displays are used to describe the overall motion of an object and locate its final position with reference to its initial position at a given time। अब इसके बाद एक एक्टिविटी है उसको देखते हैं। Take a meter scale and a long rope, walk from one corner of a basketball court to its opposite corner along its sides,
मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट व्हाट ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है। ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ओडोमीटर। सच अ डिवाइस इज नोन एज एन ओडोमीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, विच डिवाइस इज गिव द यूनिट्स, विच डिवाइस मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हीकल। तो ओडोमीटर, हर कार में बाइक में जो लगा हुआ होता है कि कितनी डिस्टेंस ये कवर कर चुके हो, उसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। अ कार इज ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इज़ 1850। तो भुवनेश्वर से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1840। तो नॉर्मल है, पता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? येस, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है कि नहीं? येस, हो सकता है। इफ़ येस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको स्कूल का दिया है, या आप ये ABCO वाला दे सकते हो, कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अ फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial point position? इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। फार्मर मूव्स अलॉन्ग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। तो ये एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, इसकी साइड है 10 मीटर, तो इसकी पैरीमीटर कितनी हो गई, 40 मीटर हो गई। अब वो 10 मीटर एक पूरी बाउंड्री को यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम के आने में उससे 40 सेकेंड्स लगते हैं। तो 40 मीटर वो 40 सेकेंड में कवर कर रहा है। अब वो आगे क्या है, 1 मिनट, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में वो कितना कवर कर लेगा? तो 2 मिनट्स का मतलब हो गया 120 सेकेंड्स, और 20 और है इसमें, तो 140 सेकेंड्स हो गया। एक राउंड में उसको 40 सेकेंड्स लग रहे हैं, 2 राउंड में 80 लग गए, 3 राउंड में उसके 120 लग गए। अब 20 सेकेंड्स बचे ना, 140 में से -120 कर दो, तो इसमें बचे 20 सेकेंड्स में वो 20 मीटर ही तो जाएगा। अब देखो फिर से बताती हूँ, 1 मिनट, ये एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। अब इसको यहाँ से मूव करना है, ये एक इसकी 10 है और इसका पूरा जो ये है 40 है। तो एक बार 40 पे यहाँ तक आ गया, फिर दूसरा 40 चला यहाँ तक आ गया, तीसरा 40 चला यहाँ तक आ गया, 40 कितने हो गए, 120, और से 140 सेकेंड्स में अब यहाँ तक आया 130 हो गए। देखो यहाँ तक आया 130 हो गए, यहाँ तक आया 140 हो गए, तो 140 सेकेंड्स में वो 3 चक्कर लगा के यहाँ पर आ गया। अब उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, यहाँ पर था और अब वो यहाँ पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस। तो हम 20 मीटर नहीं बोलेंगे, हम इसका ये जो डायगोनल होता है इसको फाइंड आउट करते हैं। इसका पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने, हाँ। तो अगर ट्राइंगल का निकालते हैं तो क्या होता है, अगर मैं इसको A लिखूँ, इसको B लिखूँ, इसको C लिखूँ, तो इसका फॉर्मूला आएगा AC = AB स्क्वायर √AB² + AC स्क्वायर। तो इसका आंसर जो है वो 10√2 आता है लगभग, ठीक है। आ गया समझ में? कैसे आएगा वो भी बता देती हूँ। तो देखो AB का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर, और इसको अंडर रूट करना है, तो ये हो गया 200। तो इसको मैं बोल सकती हूँ √2 × 100, और 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10। तो 10 तो बाहर आ जाएगा और √2 अंदर लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाता है 10√2, ठीक है। वैसे मैंने YouTube पे और भी वीडियोस डाले हुए हैं NCERT क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन की, उसमें से देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है? ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स है। इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है डिस्टेंस से? कभी भी नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगी या कम होगी, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती।
अब इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी।